हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह और आज हम प्रैक्टिस सेट 6.3 करने वाले हैं और उससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो, हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है। इसके पहले वाले हम लोग ने प्रैक्टिस सेट में से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर देखे थे। अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का देखेंगे। तो उसमें जैसा किए थे सेम इसका भी आएगा। तो इसके लिए हमें किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? a माइनस बी द होल क्यूब। तो चलो मैं पहले लिखता हूँ a माइनस बी द होल क्यूब, जो हमने 5th चैप्टर में देखे थे। क्या था? a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब था। तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं जैसा पहले भी किए थे। तो देखो, ये ए क्यूब पहले लिखता हूँ, ये देखो माइनस बी क्यूब है तो मैंने इधर लिख लिया माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, एक काम करता हूँ, माइनस भी कॉमन लेता हूँ। 3 कॉमन दिख रहा है। देखो, माइनस कॉमन लिया, 3 लिया, ए और बी दोनों दिख रहे हैं। हाँ, ए और बी भी लेते हैं। तो देखो, यहाँ से माइनस गया, यहाँ से 3 गया, एक तो ए गया, बी गया, तो यहाँ पे बच्चा मेरा गया ए। अब देखो, यहाँ पे प्लस कब आएगा? जब मैं माइनस लूंगा ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तभी तो प्लस होगा। 3 ले लिया, ए भी ले लिया, बी लगा, बच्चा मेरा बी। देखो, इसको ही मैंने ऐसा लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ अभी समझा ना? a माइनस बी द होल क्यूब, क्योंकि मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। तो ये माइनस है तो इसको इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी द होल क्यूब, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 3 टाइम्स ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी देखो, जैसा उसमें हम लोग ने किया था, राइट है, a प्लस बी द होल क्यूब को क्या किए थे? a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिखे थे। वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। क्या होगा? a माइनस बी द होल क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस बी द होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। सेम पिछला एक्सरसाइज का जैसा डिराइव होता है सेम ये भी होगा। प्लस 3 टाइम्स ए बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दिख रहा है? ए माइनस बी कॉमन दिख रहा है, चलो ले लेते हैं। सो ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या बचेगा? ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 3ab ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो, अब ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोग 5th चैप्टर में देखे थे। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? अरे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है? प्लस 3ab, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो, माइनस 2ab प्लस 3ab। तो देखो, माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा? प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 3 में से 2 गया 1, और साइन किसका आता है? अरे बिगर नंबर का। तो बिगर नंबर क्या है हमारा? बिगर का साइन क्या है? 3 का, तो प्लस है, तो प्लस क्या हो गया? प्लस ए बी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, ये इसका फॉर्मूला आ गया। और क्या हो गया इसका फैक्टर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको याद कर लो, ये नया फैक्टर आ गया। अगर इसको कंपेयर करोगे पिछले वाले एक्सरसाइज के साथ, तो चलो मैं वो भी लिखता हूँ। हमारा पिछला वाला क्या आया था? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आया था? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया था। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या, देखो क्या आया? ए माइनस बी, फिर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया। तो देखो डिफरेंस दोनों में ये दिख रहा है, ये यहाँ पे आया है। इसके पहले हमारा क्या आया था? तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी आया था। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आई होप दोनों में कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, तो चलो, ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट था। अभी इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम अगर तुम्हारा प्रैक्टिस 6.2 अच्छे से किया हो तो 6.3 भी सिमिलर है। देखो, जैसा उसमें कर देते हैं वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग लिखे वाई क्यूब माइनस 27 ना,
तो 27 किसका होता है क्यूब, याद है 3 का क्यूब होता है 27, पिछले वाले एक्सरसाइज में देखे थे। सो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ, अभी किसके साथ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा y और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी ना, ए क्या है y, b क्या है, अरे b हमारा 3 है, फिर a क्या है, a मतलब y का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है y और b का वैल्यू क्या है 3 प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, राइट। सो क्या आ जाएगा ये y माइनस 3 और ब्रैकेट में y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 3y और 3 का स्क्वायर 9, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा y क्यूब माइनस 3 का क्यूब इन शॉर्ट, और इसका मतलब ही क्या है, अरे y क्यूब माइनस 27, इन शॉर्ट ये y क्यूब माइनस 27 का फैक्टर क्या आ गया y माइनस 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, ये क्या हो गया इसका हमारा फैक्टर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो 64 सोचो किसका था, याद है सेम वैसा ही था। 64 मतलब क्या याद है, 4 का क्यूब ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्या था 4 4 16, 16 4 जा 64, तो क्या हो गया ये 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो चलो इसको कैसे लिख सकते हैं, x का क्यूब माइनस 4y द होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ रहा है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ये पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में सेम किया था और डिटेल में ये चीज़ें हम लोग ने लिखा था, हर एक का क्यूब लिखे थे, राइट याद है, हर एक क्यूब लिखे थे, फिर हम लोग कैसे लिखे थे सब डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आ जाएगा a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा x तुम्हारी वाली, और b क्या आ जाएगी 4y। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अभी तो लिखे थे a माइनस बी, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो a माइनस बी ना, a क्या है x, b क्या है अरे 4y, फिर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस a का वैल्यू x, b का वैल्यू 4y प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 4y द होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर मत लिखना गलती से। सो ये क्या आ जाएगा x माइनस 4y, ब्रैकेट में देखो ये x स्क्वायर 4xy हो जाएगा, ये 4xy प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये y का y स्क्वायर हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ये क्या है x क्यूब माइनस 4y द होल क्यूब, और इसका मतलब ही तो क्वेश्चन है, तो ये क्या इसका फैक्टर क्या हो गया x माइनस 4y, फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका हमारा फैक्टर आ गया। ओके चलो एक और ट्राई करते हैं, क्या लिखा है देखो, अब 27 सोचो किसका क्यूब है, राइट हम लोग ने 10 तक क्यूब पूरा ऑलरेडी कर लिया था, तो ये किसका है 3 का क्यूब, और ये 216 सोचो, अभी 216 सोचो किसका है, अच्छा 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है सोचो, देखो अभी बता दो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 देखो करके देखो, और याद है डायरेक्ट क्यूब तो टेंशन ही नहीं, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 216 समझा, तो 6 का क्यूब होता है क्या 216। तो चलो इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 3m का द होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 6n द होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट 10 तक क्यूब याद रखना। तो इसको किसके साथ करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हमारा a क्या हो जाएगा 3m और b क्या हो जाएगा हमारा 6n। सो चलो लिखते a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो जाएगा a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए का वैल्यू क्या है अरे 3m है, बी का वैल्यू देखो यहाँ से सिर्फ लिखना है 6n, ए का वैल्यू वापस 3m, तो 3m द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी, ए क्या है 3m, बी क्या है 6n प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 6n द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 6n, और देखो 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 6 3 ज़ा 18, और यहाँ पे mn हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, n का n स्क्वायर हो गया। इसकी जगह पे वापस लिख दो, ये क्या लिख देंगे हम लोग 3m का क्यूब माइनस 6n द होल क्यूब, राइट। और इसका मतलब ही तो क्वेश्चन था, तो हम लोग लिख दिए 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब का आंसर क्या आ गया, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। ओके चलो ट्राई करते हैं। 125 सोचो किसका होता है, 5 का होता है ना, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 10 तक याद होना चाहिए। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैन आई राइट 5y द होल क्यूब, माइनस ये 1 किसका क्यूब होगा, अरे 1 का ही क्यूब होगा ना, तभी हो जाएगा। फॉर्मूले में बन गया हमारा, फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कंपेयरिंग रिंगा विथ a क्यूब माइनस b क्यूब। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5y, b का वैल्यू 1, सो क्या आ जाएगा सोचो, फॉर्मूला लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अरे b स्क्वायर। सो a का वैल्यू क्या है ए b का वैल्यू 1, a क्या है 5y द होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है 5y, b क्या है 1 प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर ना, हो गया। इसको लिख दो, क्या है 5y क्यूब है माइनस 1 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब 5y माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, y का y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका मतलब ही तो क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा 125y क्यूब माइनस 1 आ गया ई ससुरा। यही तो हम इसको ही तो ढूंढ रहे थे, हमको मिल गई, सॉरी मिल गया, ठीक है। चलो ससुरा को इसको भी देखो पता करते हैं क्या है इसका आंसर। अभी देखो 8 किसका क्यूब होता है, 8 क्यूब होता है, चलो पेनवा चेंज कर लेते हैं, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 किसका होता है 3 का क्यूब, समझा ना। 8 क्या होता है देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब, और 27 मतलब क्या, अरे 3 इंटू 3 इंटू 3 ना, तभी होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को कहना राइट 2p द होल क्यूब माइनस 3 अपॉन p द होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और p का क्यूब p क्यूब। सो वापस वही लिखेंगे क्या, इस ससुरा को वही लिखना पड़ेगा बार बार, क्या करे ना, कंपेयर किसके साथ करें, वही घसा पिट्टा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का होवे बताओ, ए तो 2p होवे, बी का होवे, बी तो हमारा के 3/p है ना, तो अब क्या करें, ए बी होगा ना, कंपेयर कर लो। चलो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखे, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होवे बतावा, ए हमारा 2p बा, अब बी का होवे, बी तो 3/p होवे, ए स्क्वायर ए 2p का स्क्वायर प्लस ए का है वापस 2p, अरे बी का है बी हमारा 3/p होवे प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गए 3/p द होल स्क्वायर। कुछ जा रहे कि ना, देखे कुछ दिख रहे, देखे मारे काटे सबके, चल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चल, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, अरे छोड़ा, ठीक है। तो क्या लिखे टोपे अपन माइनस 3/p, 2 का स्क्वायर का होवे, 2 का स्क्वायर होवे 4, p का हो जावे p स्क्वायर, 2 3 जा अरे हमारे के 6 मिल जावे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जावे, और p का p स्क्वायर मिल जावे, ए का होवे, इसके का लिखे, अरे कल लिखेगा 2p का क्यूब माइनस 3/p द होल क्यूब, अरे इसका मतलब का, अरे क्वेश्चन ही तो होवे, तो 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन क्या हो जाएगा p क्यूब होवे,
आ गए, मारो क्या आंसर। समझे क्या? समझे क्या ना रे छोड़े। आप सोचे 343 के कर क्यूब हो गए 343 और 5 किसका हो गए? सोच रहे हैं कि नहीं? एक काम करें, देखिए अभी 6 का क्यूब क्या हुआ था? 6 का क्यूब आया था 216, तो इसके ऊपर ही रहेगा ना। अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे, चलो मान लो तुम्हें याद नहीं है तो ट्राई करते हैं 7 का क्यूब। तो देखो 7 का क्यूब मतलब क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा, देखो 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 और 6 34। समझा क्या? ये किसका है? 343 7 का क्यूब है। अभी 5 and 2, 7 का तो 3 4 3 हो गया, 8 या 9 का होगा। तो देखो हमें बताओ कैसे करोगे। देखो 8 का ट्राई करो, 8 इंटू 8 इंटू 8, अभी 8 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 करना ना। रुको सिर्फ ये कर लो, 8 4 जा 32, मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा, दिख रहा है? यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। 9 में भी आएगा क्या? चेक कर लो, देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 1 जा 9, इसका यूनिट डिजिट 9 आने वाला है, इसका 2 आया, मतलब बाई डिफॉल्ट ये किसका रहेगा? 8 का क्यूब रहेगा। और ये मल्टीप्लाई करके ले लेना, आंसर 5 and 2 आवेगा। समझे के कैसे दिमाग लगावे? तो 7 एक का लिखे 7 है द होल क्यूब लिख रहे, माइनस ही किसका होवे? 8b के होवे, क्यूब लिखे का हो जावे? किसके साथ कंपेयर करें? कंपेयर विथ ए बी तो लिखे, तो क्या लिखे इस बार? अरे ए का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखे इसको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जावे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माना कि ए का है, अरे ए ना लिखे, लिख दे 7 है, बी का है 8b, ए का है 7 है, बी का है 8b, ए के जगह पे क्या लिखे? 7 है द होल स्क्वायर लिखे हैं, प्लस ए का है 7 है, बी का है 8b प्लस बी का है 8b द होल स्क्वायर ना। इस ससुड़ा तो क्या हो जाए? 7 है 7 हो माइनस 8b, 7 का स्क्वायर 49, ए का अरे ए स्क्वायर होवे 7 8 जा 56, ए इंटू बी, ए भी होवे प्लस 8 का स्क्वायर 64, बी का अरे बी स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट हो गए। इसको क्या लिखे? 7a माइनस 8b ना, क्यूब लिखे। इसका मतलब ही तो क्वेश्चन होवे। तो 343 ए क्यूब माइनस 5 1 2 बी क्यूब छोड़े तारो के आंसर का होवे? ये आंसर आ गावे, आ जावे गावे का होवे, हमको का पता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे 64 एक्स क्यूब माइनस 729 वाई क्यूब। अरे अभी 64 किसके होवे? ए 4 के याद आवे, 4 का क्यूब का होवे 4 इंटू 4 इंटू 4 ना, क्यूब याद रखो सीधा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, अभी 729 याद है। अभी हम लोग ने क्या किया था? 6 का क्यूब क्या आया था और 7 का क्यूब क्या आया था? छोड़ो 8 का क्यूब याद है। 8 का क्यूब अभी हम लोग ने देखो वहाँ पे देखा था 5 and 2, तो ये तो 8 से ज़्यादा है 729, तो 9 का क्यूब होगा। समझा? क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है। चेक करना है, देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा करो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 729। देखा? समझा कैसे दिमाग लगाया? सो इसको क्या लिख सकते हैं? 64 को लिखे 4 एक्स, तुम्हारी वाली आ गई क्यूब माइनस 729 को क्या लिखे? 9 वाई द होल क्यूब। अब चलो तुम्हारी एक्स का पता करते हैं। क्या पता करें? ये क्या लिखे? क्या करें? कंपेयरिंग विथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या हो जाएंगे? ए का वैल्यू 4x, बी का वैल्यू 9y। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा?
ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। सो ए का वैल्यू क्या है, अरे 4x, बी का वैल्यू क्या है 9y, ए स्क्वायर मतलब 4x द होल स्क्वायर प्लस ए बी ना, ए बी मतलब 4x इंटू बी क्या है 9y प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 9y द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको क्या लिखे 4x यही लिख दे, 4x क्यूब माइनस 9y क्यूब। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, वही क्वेश्चन ही तो है, 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब। सो इसको क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 9y, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x का x स्क्वायर। देखो 4 9 जा 36 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 y का y स्क्वायर। ध्यान देना है द होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई x इंटू वाई एक्स वाई, ये छोटा एकदम बेसिक है, एकदम ध्यान दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 16a क्यूब माइनस 128 b क्यूब। तो अभी 16 किसका होता है, नहीं होता है किसी का, क्योंकि 2 का 8 होता है, 3 का तो 27 हो रहा था ना, तो 16 किसी का नहीं होता। अभी 128 होता है क्या किसी का, नहीं ना, ये भी नहीं होता ना, क्योंकि तुम जानते रहोगे 4 का कितना होता है 16 और 5 का 125 क्यूब होता है, तो ये नहीं होगा। मतलब याद है ये कौन सा क्वेश्चन चला जाएगा, सेम कॉमन कुछ तो आएगा, जैसे हम लोग ने सेम देखा था प्रैक्टिस सेट 6.2 में। तो कुछ कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेते हैं, दिख रहा है 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8, ये a क्यूब हो जाएगा, और देखो 128 में से कॉमन लिया तो देखो 2 6 जा जाता है ना, 6 जा और ये 4 जा, डिवाइड बाय b क्यूब। देखो ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे 164 को क्या होगा, अरे 128, और 2 को 8 से करोगे तो 16, और ये तो बराबर है, मैंने कुछ किया क्या, नहीं मैंने 2 कॉमन लिया सिर्फ। अभी इसको हम लोग और मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा, अभी 8 किसका है, अरे 2 का क्यूब, और ये a तो क्या हो जाएगा 2a द होल क्यूब माइनस 64 किसका होता है, अरे 4 का होता है ना, 4 इंटू 4 अपॉन b, और ये द होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 और b का क्यूब b क्यूब। हम लोग ने वही लिखा क्वेश्चन को। अब इसको किसके साथ करेंगे, यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग रिंगा 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 विथ किसके साथ, स्मॉल बी है तो कैपिटल ए लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए का हो जावे 2a, बी का मिल जावे 4/b। चलो फॉर्मूला का है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कैन आई राइट ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज ए 2a माइनस बी क्या है 4/b है, ए स्क्वायर ए क्या है 2a द होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 2a इंटू बी क्या है 4/b प्लस बी स्क्वायर 4/b द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटर्न एज, ओ लॉ लिखा 2 हमने तो लिखा ही नहीं, तो लिखते हैं इधर 2 टाइम्स 2a द होल क्यूब माइनस 4/b द होल क्यूब, दिस टाइम्स क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, समझा, ये देखो 2, इसलिए ध्यान देना। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पहले लिख लूँ, चलो पहले लिख लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 2a माइनस 4/b, और ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर। अभी देखो 2 4 जा 8, और यहाँ पे a है तो a डिवाइड बाय b प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 तो पहले लिखे। अभी देखो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, चाहिए तो 2 कॉमन लेके यहाँ पे और लिख लो, तो देखो 2 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आएगा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4। अब देखो 2 यहाँ से चला गया तो a, और माइनस 2 गया तो यहाँ पे क्या बच्चा 2/b, और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8a/b प्लस 16b स्क्वायर। तुम चाहिए तो देखो यहाँ से भी 4 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, ये देख रहे हैं मुझे अभी दिखा 4, क्योंकि देखो 4 के टेबल में सब आता है, तो एक काम करो 4 ले लूँ क्या, चलो 4 कॉमन लेके मैं लिखता हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा क्या आएगा। देखो इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है,
तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन लिए तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 16। तो 16 और देखो ये क्या हो जाएगा a माइनस 2/b। फिर यहाँ से तो 4 गया तो यहाँ पे क्या बच्चा मेरा a² और यहाँ से 4 गया ना तो कितना बचेगा 2 ना। तो क्या हो जाएगा ये 2a/b, समझा ना, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 16 का कितना गया 4 तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई b²। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई जितना होता है करो, समझा ना, मल्टीप्लाई करके ये सेम टर्म्स आने चाहिए था, बराबर है। हम लोग ने 4 कॉमन लिया, एक साथ लिख दिया। सो दिस विल बी योर सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफाई। अभी हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो ये भी सेम टाइप में क्वेश्चन है, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है। देखो अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, क्या है ये x प्लस वाई द होल क्यूब माइनस टाइम्स x माइनस वाई द होल क्यूब। तो कैन आई लेट्स कंसिडर दिस इज a अब और दिस इज b, तो क्या आ जाएगा ये a³ माइनस b³, मतलब सेम पैटर्न में है। तो चलो हम लोग लिखते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, काम करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, कितना सेम लिखेंगे ना। क्या आ जाएगा a³ क्या सॉरी लिखिए क्या लिखेंगे पहले, कंपेयरिंग विथ a³ माइनस b³। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखो x प्लस वाई और b का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस वाई। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि टर्म्स ज़्यादा है। तो क्या आ जाएगा, कैन आई राइट, लिख लेते हैं फॉर्मूला। a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। चलो आराम से लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई द होल क्यूब माइनस x माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b ना। a क्या है x प्लस वाई, माइनस b क्या है, देखो b x माइनस वाई है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि 2 टर्म है, ठीक है, और ये माइनस दोनों टर्म को जाएगा तो ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट a² मतलब x प्लस वाई द होल स्क्वायर आएगा, ना ही x² ना ही y² का, द होल स्क्वायर प्लस ab मतलब a क्या है x प्लस वाई और b क्या है x माइनस वाई प्लस b², b क्या है तुम्हारा x माइनस वाई द होल स्क्वायर। देखो अच्छे से, और अभी तुम्हारे यहाँ 5th चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाने वाले हैं। देखो कैसे, अभी देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर बन गया और ये देखो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर बन गया, और ये देखो ये कौन सा है a प्लस बी a माइनस बी, जो 5th चैप्टर याद है हम लोग ने देखा था। 5th चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट हमारे थे। चलो मैं लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले एक साथ, ठीक है। तो देखो पहला होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तुम्हारा 5th चैप्टर का लेक्चर देख लो, वहाँ पे सब डिटेल में मैंने पढ़ाया हो। और ये क्या है a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है ये a² माइनस 2ab प्लस b²। सिमिलरली देखो ये किस फॉर्मेट में a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूँ। चलो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। ये सारे फॉर्मूले देखो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो चलो यूज़ करते हैं सारे फॉर्मूले। अभी देखो ये माइनस किसको जाएगा, दोनों टर्म को जाएगा। देखा, ब्रैकेट ध्यान से इसमें देना। तो देखो ये तो x प्लस वाई आ जाएगा, ये देखो ये माइनस x और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और ये y, ब्रैकेट क्लोज। अब ये दूसरा ब्रैकेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। a क्या है तुम्हारा x² प्लस 2 टाइम्स a क्या है x, b क्या है y प्लस b², b मतलब y²। ये इसका आंसर आ गया ना। चलो मैं ऐसा लाइन मार देता हूँ, समझेगा तुम्हें। प्लस देखो ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², या फिर डायरेक्ट सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो भी आंसर फाइनल ही आएगा। तो क्या आ जाएगा ये a² मतलब a क्या है x² माइनस b मतलब y का स्क्वायर प्लस, अभी देखो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² क्या होगा x² माइनस 2, a क्या है x, b क्या है y प्लस b²।
ये वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। चलो इसका आंसर ये है, तो मैं अलग सिंबल दे देता हूँ, ये इसका आंसर है, और ये तो ऐसे ही समझ गया इसका है। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो अच्छे से काटा पीटी। हाँ जाना गया, प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे भी कुछ जा रहा है क्या, देखो ये तो ऐसे दिखा, प्लस 2xy माइनस 2xy, तू भी जाना, जाओ जाओ। और ये देखो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, ध्यान से देखो, नहीं जा रहा है। अरे यार कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग ना, ज़बरदस्ती तो नहीं भेज सकते। तो देखो ये प्लस वाई कितना आ जाएगा, अरे ये प्लस 1 टाइम्स वाई है और ये प्लस 1 टाइम्स है, तो 1 + 1 2 टाइम्स वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो ये 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 1 टाइम एक्स स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया, किसका, इसका। ये क्या था हमारा, x + y द होल क्यूब माइनस x - y द होल क्यूब का क्या आंसर, ये आ गया। ध्यान से देखो फॉर्मूले, देखो मेन कितने फॉर्मूले यूज़ हुआ, और उसको पहचानो कि ये इसी टाइप में है। a का वैल्यू कैसे दिया, स्क्वायर किया, b का देखो स्क्वायर, द होल स्क्वायर, a इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं होगा, और बस फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा। ओके चलो और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम फॉर्मेट में दिया है, अभी देखो यहाँ पे ए बी ऑलरेडी यूज़ किया ना, तो हम लोग कैपिटल ए और ये कैपिटल बी यूज़ करते हैं। तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a³ माइनस b³ हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ a³ माइनस b³। क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3a प्लस, पहला है ना, पहला ब्रैकेट हो जाएगा 3a + 5b, और b क्या हो जाएगा 3a माइनस 5b हो जाएगा। एक और बात बताता हूँ, देखो ये जो है ना, इसको अगर तुम्हारा दिमाग लगाओगे तो ये 5th चैप्टर में याद है हम लोग ने पढ़ा था, a + b द होल क्यूब भी तो दिख रहा है ये, तो ये a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, और ये देखो a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो और माइनस, तो भी आंसर आएगा इसका। तो इसको 2 मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसको भी किया जा सकता था, a + b द होल क्यूब, a - b द होल क्यूब। तो 5th चैप्टर में जो पढ़े थे ना a + b द होल क्यूब और a - b द होल क्यूब, उसका फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, ट्राई करना। सो कंपेयरिंग विथ a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा, a और b हो गया। चलो तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है a³ माइनस b³ क्या होगा, अरे a माइनस b क्या होगा, a² + ab + b²। सो चलो क्या हो जाएगा, इसको लिख लिए पहले, ये क्या होता है हमारा 3a + 5b द होल क्यूब माइनस क्या हो जाएगा b³, b क्या है वही 3a माइनस 5b द होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, a माइनस b, a मतलब 3a + 5b और माइनस है, माइनस b क्या है देखो ये है, तो ब्रैकेट देंगे 3a माइनस 5b, ब्रैकेट क्लोज। अभी दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा, a², a क्या है 3a + 5b द होल स्क्वायर, a² + ab प्लस a इंटू बी, a क्या है 3a + 5b इंटू b क्या है 3a माइनस 5b, तो क्या ab किधर आ गया, ab + b² ना, प्लस b², b क्या है हमारा 3a माइनस 5b द होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, दिख रहा है वापस फॉर्मूला आ गया, a + b द होल स्क्वायर, ये देखो a + b a माइनस b, और ये a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो आई होप फार्मूला याद है, मैं वापस लिख देता हूँ इधर, ठीक है। चलो हमारा अभी फार्मूला क्या था, याद करो ये भी, a + b द होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab। अरे यार ये मेरा पेन वापस भाग गया, मुझे अचानक से छोड़ के कहाँ भाग जाता है तू, ऐसा कैसे करेगा रे, ऐसे करेगा कैसे चलेगा मेरे को साथ, हाँ देख भाग के चला जाता है और अपने आप आ जाता है, +b², ये a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a माइनस b द होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a² माइनस 2ab + b², और एक और था ना, कौन सा था, a + b और a माइनस b, क्या था हमारा a² माइनस b²।
चलो ये सारे फॉर्मूले हमारा यूज़ होने वाला है ना अभी। तो चलो इसको करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, तो इसको लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 5b, और देखो ये माइनस दो तो ये क्या हो जाएगा -3a, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5b। ये तो ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया। अभी ये करते हैं, देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ से फॉर्मूला देखते जाओ। a स्क्वायर मतलब 3a द होल स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है 3a, b क्या है 5b, 2ab प्लस बी स्क्वायर, b क्या है तुम्हारा वापस 5b, तो 5b द होल स्क्वायर। ये इसका आंसर ये आया, ध्यान से देखो जरा। प्लस ये देखो ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी। नहीं याद आता तो समझा ना, 3a को ही पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, 5b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या 3a द होल स्क्वायर माइनस b मतलब 5b द होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ये अभी प्लस, अब इसका आंसर a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या a क्या है हमारा 3a द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है 3a, b क्या है 5b प्लस b स्क्वायर, b मतलब 5b द होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो, एक काम करते हैं जैसे और लिखते ना, ये क्या है ये यही इधर ही आने वाला ना। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो काटा पीटी करते हैं। हाँ जाना, ये देखो +3a माइनस 3a कैंसिल, अभी तो इसमें से जाएगा पर अभी तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तभी तो जाएगा। तो इसको लिख दो, देखो 5b प्लस 5b प्लस 5 प्लस 5 10b, ब्रैकेट क्लोज। अभी ये वाला ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और a का a स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो ये जाएगा 30a इंटू बी प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और ये b का b स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस 3 का स्क्वायर 9 और a का a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का माइनस ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 और b का b स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। अब इसका क्या आ जाएगा 3 का 9 a स्क्वायर, अभी देखो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और ये माइनस, तो माइनस 30a इंटू बी ए बी, और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 b का b स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे किया, अच्छे से रुको मैं सिंबल्स दे दूँ क्या ताकि तुम्हें आराम से समझेगा कि इसका आंसर कौन सा है। देखो इसका आंसर ये आया, इसका आंसर हमारा ये आया है 30ab, राइट। और सिंबल कुछ दूँ, ये साइड से भी देते हैं, ठीक है। 5b का 25b स्क्वायर, और देखो इसका आंसर क्या आया, ये डबल लाइन मार के इसका आंसर ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। चलो और बीच में कुछ कर दूँ क्या 25, तो ये देखो इसका समझ जाएगा ऐसे, 3 का 9 ये आ गया, इसका भी सिंबल दे दे क्या, चलो ये ऐसा सिंबल दे देता हूँ समझेगा आराम से। ये इसका हो गया, और कुछ है अब समझ जाएगा ना, ये 5 का इसका आ गया, इसका ये है मतलब इसका आंसर ये है, इसका आंसर समझ जाएगा ना। चलो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, कैंसिल होता है तो करते हैं। अच्छा कैंसिल भी तो करना है हमें, चलो कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 9a स्क्वायर 9 नहीं प्लस है ना, ये भी प्लस में नहीं, ये प्लस 30ab, ये देखो माइनस 30ab, चल जाना ये गया। और कुछ जा रहा है देखो -25 b स्क्वायर प्लस 25 b स्क्वायर, ये भी गया। ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। और कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, जो नहीं जा रहा है उसको रख लेते हैं ना, जो जाएगा उसको क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो देखो 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर 18 और 18 और 9 27 होता है, तो 27a स्क्वायर 25b स्क्वायर, और कुछ बच्चा है मेरा नहीं ना, ये तो इसके साथ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 25b स्क्वायर, ये भी हो गया, ये तो हो गया। अब 9a स्क्वायर हो गया ना, और कुछ बचा है क्या, नहीं देखो ये भी आ गया, ये भी इधर लिख दिए, ये इधर लिखे दिए हैं, ये भी इधर लिख दिया, सबका आंसर। तो ये क्या गया तुम्हारा आंसर आ गया। कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इतने पे आंसर छोड़ दो।
सो ये इसका एक्सपांशन क्या हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। समझा? देखो ध्यान से दो, टर्म्स बहुत सारे हैं, सिंप्लीफाई करना मेन है, ध्यान से देखो, और फॉर्मूलेज भी बहुत सारे आ रहे हैं। ओके चलो और प्रैक्टिस करते हैं। ये दिख रहा है? अभी देखो, अब ये कैसे करोगे, याद आया? ये देखो मैंने बोला ना a प्लस बी द होल क्यूब का तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। अगर a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो सीधा आ जाएगा। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा तो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? अरे a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब था। बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और ये देखो ये इधर है, सिंप्लीफाई करोगे अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखो a प्लस बी द होल क्यूब कैन बी रिटर्न एज a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है ना। और देखो ये माइनस a क्यूब ऑलरेडी लिखा है, माइनस बी क्यूब ऑलरेडी लिखा है। देखो कुछ कैंसिल्स हो रहे हैं क्या? कैंसिल हो रहे हैं तो काटा पीटी करते हैं। चल निकल, ये भी गया ना, प्लस माइनस कैंसिल, तो देखो हो गया। जो बच्चा हो ये मेरा आंसर ना। इसको क्या लिख सकता हो? 3a² बी और 3ab²। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकता हो? कुछ कॉमन दिख रहा है, याद है 3ab, तो 3ab, तो यहाँ से बच्चा मेरा a और यहाँ से बच्चा मेरा b, हो गया। ये इसका आंसर आ गया। कितना ईजी था ना, 3 स्टेप में आंसर आ गया। चलो ये देखो, ये दिख रहा है, ये भी सेम टाइप का ना। ये देखो a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले में अभी जस्ट लिखा था, वापस लिख दे। चलो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। मतलब समझ रहे क्या? चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पूरा रिलेटेड है एक दूसरे के साथ ना। तो देखो क्या करते हैं, लिख देते पहले, कंपेयरिंग विथ किसके साथ? a प्लस बी द होल क्यूब के साथ। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? p, और b का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो लिख लूँ फॉर्मूला, इधर लिख देना, ये लिख देना, ताकि स्टेप्स भी बढ़ जाए और तुम्हें मार्क्स भी मिल जाए मस्त ना। टीचर भी एकदम खुश, बच्चे को फॉर्मूला याद है, बच्चे ने फॉर्मूला लिखा, मस्त स्टेप्स लिखे हैं, फुल मार्क्स, टीचर फिदा। हाँ ठीक है, आ जाएगा पी क्यूब माइनस, ये देखो माइनस सबको जाएगा तो ब्रैकेट देता हूँ मैं इधर बड़ा वाला। अभी देखो ये a का वैल्यू तो p है, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब मतलब p क्यूब प्लस 3a, a क्या है? p, b क्या है? अच्छा ba², 3a² b का वैल्यू है 1 प्लस 3a का वैल्यू है p और b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस सबको देंगे, ठीक है? p क्यूब माइनस नेक्स्ट स्टेप में दे देंगे। चलो p क्यूब, ये क्या होगा? 3 1 जा 3, तो 3p² हो जाएगा, और ये 3 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू p 3p, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप में दे दें तो क्या हो जाएगा? p क्यूब, ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे माइनस p क्यूब, ये माइनस इसको दे दे तो माइनस 3p², और ये माइनस इसको देंगे तो क्या होगा? अरे माइनस 3p, और ये माइनस इसको देंगे तो भी हो गया -1। कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, हाँ ये है प्लस और ये माइनस, चल निकल ना। तो बच्चा मेरा क्या? -3p² माइनस 3p, और ये हो जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझा? चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखो a क्या है? a माइनस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब, ऐसा एक यूज़ कर सकता हो फॉर्मूला। और दूसरा क्या हो सकता है? ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। चलो मैं इस बार ना a माइनस बी द होल क्यूब और a प्लस बी द होल क्यूब मेथड से सॉल्व करके देता हूँ। तो चलो फॉर्मूला उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा। तो आई होप तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया रहेगा अभी तक। मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी द होल क्यूब क्या था? अरे a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, और a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, राइट? चलो इसको कंपेयर करेंगे। किसको लिखता हूँ यहाँ पे? 3xy माइनस 2ab को कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग विथ a माइनस बी क्यूब ना, कंपेयरिंग विथ a माइनस बी क्यूब। तो क्या आ जाएगा? अच्छा a भी ऑलरेडी है ना, तो कैपिटल A कैपिटल B ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? कैन आई राइट a का वैल्यू इज तुम्हारा
3xy और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ab, राइट। सिमिलरली इसको कंपेयर किया, अभी इसको भी कंपेयर करते हैं। देखो 3xy इधर भी है, 3xy इधर भी है, 2ab इधर 2ab, तो वही लिखता हूँ। तो क्या लिख दूंगा, क्या मतलब नोटेशन सेम रखेंगे, 3xy प्लस 2ab का क्यूब कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग विथ a प्लस बी द होल क्यूब के साथ। तो a प्लस बी द होल क्यूब के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही a और b तो सेम रहेगा ना, देखो a और b सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, देखो a और b वहीं पे लिखा है, चलो लिख ही लेते हैं। क्या हो जाएगा 3xy और b का वैल्यू 2ab। अब मैंने फॉर्मूले में डालो और ये माइनस ध्यान देना, ठीक है। तो चलो ये हमारा, देखो ये हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अभी ध्यान से देखना। इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है, देखो a माइनस बी द होल क्यूब, ये देखो अब मैं लिखते जाता हूँ, a क्यूब मतलब 3xy द होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a क्या है 3xy द होल स्क्वायर इंटू b क्या है 2ab प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला देखो, 3a क्या है 3xy, b क्या है 2ab, 3xy 3a क्या था 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ना, माइनस a माइनस बी कर रहे हैं ना, b क्यूब क्या होता है, b मतलब 2ab द होल क्यूब। ये पूरा आंसर आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये पहला वाले का आंसर। देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये पहले वाले का एक्सपांशन आया। अब ये माइनस, अब ये दूसरा ब्रैकेट का एक्सपांशन करते हैं, ठीक है। ये a प्लस बी द होल क्यूब है, तो क्या आ जाएगा 3xy द होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर ना, a स्क्वायर मतलब 3xy द होल स्क्वायर इंटू b क्या है 2ab, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब xy, b क्या है हमारा 2ab द होल स्क्वायर प्लस b क्यूब, b क्या है 2ab द होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे ना आगे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, पूरा मल्टीप्लाई करूँ और ये जो आंसर आएगा वो लिखूँ। यहाँ पे भी सेम देखो, 2 का स्क्वायर लूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर 3 3 सा 9, ये सब करूँ और ऐसा, और यहाँ पे भी वही करूँगा, फिर जो आंसर कट हो रहे कट करूँगा। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये टर्म देखो, अब ध्यान से देखो, अगर ये देखो ये प्लस 3 टाइम्स 3xy 2ab द होल स्क्वायर है, तो देख रहे हैं ये माइनस इधर जाएगा, तो माइनस टाइम 3 टाइम्स 3xy द होल स्क्वायर इंटू 2ab, अच्छा ये नहीं, ये वाला नहीं, ये माइनस इसको जाएगा, तो दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा सेम ही आने वाला है ना। तो मैं जब सेम आएगा आंसर आके मुझे कट ही करना, तो क्यों सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कट कर देता हूँ। चाहिए तो तुम स्टेप्स सॉल्व करके लिख लेना, बस लेंदी होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो मैं सबको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, मैं वैसे ही रखता हूँ और पर साइन सबको दे देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी समझेगा। देखो 3xy द होल क्यूब, ये ऐसे रखता हूँ, माइनस 3, ये देखो 3xy द होल स्क्वायर इंटू 2ab, ये तो ऐसे रहेगा 3 टाइम्स 3xy, और ये क्या है 2ab द होल स्क्वायर, ये भी तो माइनस 2ab द होल क्यूब, ऐसे रहेगा, ये माइनस दे देते हैं। तो देखो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखने की जगह पे ना इसके टर्म्स इसके नीचे लिखता हूँ, सो दैट तुम्हें समझेगा। तो देखो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा 3xy द होल क्यूब, तो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस टाइम्स 3xy द होल क्यूब, और देखो ये माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा ना, माइनस 3 टाइम्स 3xy द होल स्क्वायर इंटू 2ab, और देखो ये माइनस इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स 3xy इंटू 2ab द होल स्क्वायर, और ये माइनस इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स 2ab द होल क्यूब। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एकदम मैंने तुम्हें नीचे नीचे लिख के दिया। ये देखो ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो जाना कैंसिल हो गया, समझा। इसका आंसर सेम आने वाला है, ये माइनस माइनस है कैंसिल, देखो माइनस प्लस दिख रहा है सेम डिट्टो टर्म है, तो ये इसके साथ
कैंसिल हो जाएगा। और कुछ होगा क्या? नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो देखो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो -3 टाइम्स, अब ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अरे 9 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर, और ये इंटू 2ab, राइट। एक काम करूँ, हाँ चलो ये भी वापस सेम आने वाला है, मैं लिख देता हूँ। चलो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, a का क्यूब a क्यूब, b का क्यूब b क्यूब, ये इतना आ गया। अभी इसका आंसर क्या आएगा, देखो वही एक का इधर लिखूँ क्या नीचे, चलो चलो इधर ही लिख दो। ये -3 टाइम्स, देखो 3 का स्क्वायर 9, x का एक्स स्क्वायर, y का वाई स्क्वायर इंटू 2ab, इसका भी वापस वही आएगा -2 का क्यूब 8, a क्यूब b क्यूब, राइट। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो ये क्या हो जाएगा -54 टाइम्स, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ab, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ab हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -8, देखो -8 a क्यूब b क्यूब, -8 a क्यूब b क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा a क्यूब b क्यूब। साइन बिगर नंबर का आता है, समझा ना। ये भी क्या होगा, अरे यही तो इसका ही भाई है ना, तो क्या है 54 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ab। तो देखो 54 कितना हो जाएगा, 50 50 100 और 4 4 8, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 108, और माइनस आ जाएगा तो -108 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ab, और ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने सिंप्लीफाई कर दिया था ना, -16 a क्यूब b क्यूब, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो और ये रख दो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे, देखो सिर्फ सिंप्लीफाई कैसे करना था, माइनस कॉमन लेना। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तुम्हारा ये ना 4 भी कॉमन आ रहा है, 16 भी आ जाएगा क्या, 16 के साथ ट्राई करना, शायद 16 भी कॉमन आ जाए, ठीक है। एट द एंड में जस्ट चेक, कॉमन तो मुझे ऐसे दिख रहा है, 4 तो ऐसे ही कॉमन आ जाएगा। 8 ट्राई करना, 8 आ सकता है क्या, 8 2 नहीं 8 नहीं आएगा। 16 ट्राई करना, 16 का 16 कॉमन आ सकता है क्या, ये देखो और भी कॉमन दिख रहा है, a भी कॉमन दिख रहा है मुझे, b भी कॉमन दिख रहा है, जस्ट टेक कॉमन एंड सिंप्लीफाई इट, ओके। चलो, so this is all about your practice at this. These all are the same as last वाला। इसको क्या करना है तुम्हें, होमवर्क, जस्ट टू प्रैक्टिस इट, एंड मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके, थैंक यू।